नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं डीएनएम न्यूज। कल एक घटना होती है थाना रानीपुर में, जहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह और वहां वीडियो में दिखे भारतीय जनता पार्टी की जो विधायिका है नगर की अनुपा जायसवाल, उनके पति वहां पर दिखते हैं, अशोक जायसवाल जी दिखते हैं। आखिर उस झड़प में जो होती है झड़प पुलिस से शिवेंद्र प्रताप की, बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। उस वीडियो की सच्चाई क्या है? हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह। हम उनसे जानकारी करेंगे आखिर पूरा मामला क्या हुआ। भाई साहब, क्या पूरा मामला रहा इस तरह से? पूरा मामला लगभग 7-8 दिन पहले की बात है। वहाँ पे एक ठाकुर साहब की गुमटी दुकान रखी हुई थी, जिसमें वो अपना परचून का सामान बेचा करते थे। उनकी दुकान को पुलिस ने वहाँ से, तो मतलब कई सारे 50-60 पुलिस वाले वहाँ इकट्ठा हो करके और उस पूरी ढाबली को तोड़ फोड़ के और उसको फेंक देते हैं। और जिसकी वो ढाबली रहती है उसको बुला करके उसको गाली गलौज भी बहुत देते हैं, डराते धमकाते भी हैं कि जो है तुम अगर दोबारा रख लिए ये वो, और जात सूचक गालियां भी देते हैं। ये सारा प्रकरण वहां पे चलता रहता है। ये बात पहले जो व्यक्ति था जिसकी ढाबली हटाई गई, वो जाता है अनुपमा जी के पास में, तो वहां से उसको आश्वासन नहीं मिलता है। फिर वो वहां से चल आ करके फिर मेरे पास आता है। तो मैं जब पूरा प्रकरण सुनता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि 25-30 ढाबलियां एक साथ रखी हुई हैं और सिर्फ एक ढाबली को टारगेट करके एक ढाबली का जो है को हटाना, ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है। तो मैं इस विषय पे एसओ से भी मेरी बात होती है और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात होती है। तो वहाँ पे मैं पूरा पक्ष जब समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं थी, तो वहाँ पे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें पीड़ित का साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे किसी पद पे बैठाया गया तो इसीलिए बैठाया गया है कि हमारे राहुल जी भी कहा करते हैं कि आप गरीब का और किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका साथ दीजिए, तो मुझे भी साथ देना था। इस विषय पे सबसे बात होती है, ये होता है कि क्या किया जाए आगे की रणनीति बनती है कि एक पंचायत बैठा। अच्छा, उस जगह पर जिस जगह पे वो दुकान हटाई जाती है, उस जगह पर दुकान हटाने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की दुकान रखी भी जाती है। तो दूसरे की रख देते हैं, दूसरे की रख भी देते हैं। तो अगर एक व्यक्ति की दुकान गलत है तो दूसरा व्यक्ति अपनी जंजीर, अपना टंडीला कैसे वहां पे रख सकता है? इस पूरे प्रकरण में जब ये होने लगता है तो मैं सदर विधायक और सबसे चर्चा होती है और ये होती है कि इस पे एक पंचायत बैठे और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाया जाए। वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, मुझे भी बुलाया जाता है और मैं जाता हूं। उस हल्के के दरोगा का भी फोन मेरे लिए आता है, मैं वहां पहुंचता हूं। वहां पहुंचने के बाद में मैं देखता हूं कि वहां पे मेरे पास सारे एक शुरू से अंत तक के कई सारे छोटे छोटे वीडियोस हमारे पास हैं, जिसमें पुलिस जो है वो निरीक्षण करती है कि जो है ये ढाबली को थोड़ा थोड़ा सबको किनारे करके सिर्फ अपने आदमी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वो पुलिस ने उस आदमी से पैसा ले रखा होता है। नहीं तो पुलिस का क्या इंटरेस्ट? आप बताइए कि किसी का व्यक्तिगत क्या इंटरेस्ट कि वो किसी की ढाबली को एडजस्ट करवाए। लेकिन फिर भी जो भी होता है हम उस पर भी तैयार हो जाते हैं। एडजस्ट कर, ये दूसरी ढाबली और वो ढाबली एडजस्ट की जा रही थी। हाँ, ये एडजस्ट किया जा रहा था कि दोनों पक्ष को धीरे धीरे पंचायत के बाद कि इसको भी और उसको भी, दोनों लोगों को एडजस्ट करके एक ढाबली नहीं, इनकी बीच में मैनेज करा दी जाए। वहां पे ये निर्णय बनता है कि उसकी ढाबली पहले 7 फीट की थी तो वो 4 फीट कर दी जाए। अच्छा, इत्तेफाक से उस आदमी के पास एक पुरानी 4 फीट की ढाबली रखी हुई थी, तो उसने कहा कि मेरे पास ढाबली है, इसको एडजस्ट करा देते हैं। इस विषय पे रानीपुर थाना के एसओ ने पहले उसके साथ बदतमीजी की और सदर विधायिका के पति वहां मौजूद थे, उनके सामने बदतमीजी की। और इस बात का वो किस बात के लिए गए थे वहां पे? वो गए थे, वो भी इसी, मतलब वो इस प्रकरण में गए थे कि भाई जो दूसरा व्यक्ति है जिसको दरोगा जी न्याय दिला रहे थे, वो बहराइच गुल्लाबीर का रहने वाला है। तो ये विधायक जी का मतलब था कि वो भी एडजस्ट हो जाए, ये भी एडजस्ट हो जाए, थोड़ा उसको भी। हाँ, हालांकि क्या उसकी दुकान पहले से वहां थी? हाँ, पहले से थी, वो पिछले कई वर्षों से वहां दुकान रखे हुए था। लेकिन इस पूरे प्रकरण को होने के बाद जब एसओ साहब ने एक बार उस व्यक्ति से बदतमीजी की तो वो आदमी थोड़ा सा झेप गया, उसकी आंखें हमने देखी कि नम है। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये बताइए कि मतलब सामाजिक रूप से 500-700 आदमी बटरे हुए हैं और इनके बीच में जो विधायक प्रतिनिधि मौजूद हैं, कई सम्मानित लोग मौजूद हैं, उनके सामने अगर एसओ बदतमीजी कर रहा है तो इन लोगों को विरोध करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। चलिए, एक बार बीत गया, दोबारा फिर होने लगा तो निर्णय ये निकला कि वहां पे वो दोनों ढाबलियां एडजस्ट करा के रखी जाएंगी। हम लोग भी तैयार हो गए, भाई पंचायत का निर्णय था, हम लोग तो जनता के साथ थे। तो जब जनता का निर्णय हुआ तो ये हुआ ठीक है, एडजस्ट हो जाएगी। तो एसओ ने बोला कि नहीं, आज नहीं एडजस्ट होगी, इसके लिए हमें हफ्ते भर का टाइम चाहिए।
हम लोग उस पर भी एग्री हो गए। फिर मेरी उनकी बात ही हो रही थी और मैंने कहा कि ये बताइए एसओ साहब, अगर हफ्ते भर में ढाबली अरेस्ट आप नहीं कराते हैं तो क्या किया जाएगा? तो ये अपने आप रख लें। फिर एसओ साहब ने ऐसी गालियां उसको देना शुरू किया कि जैसे लगा कि उसको कि अगर इसने रख दी कहीं ढाबली तो इसके ये कर दूंगा, इसके डंडा डाल दूंगा। मतलब बहुत ही अभद्र भाषा, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, इतनी अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। जब वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गरीब आदमी, गरीब जनता के साथ का साथ मुझे देना चाहिए। और वहां पे खड़े सभी लोग, जितने भी प्रतिनिधि गए थे, किसी ने भी विरोध नहीं दर्ज किया, लेकिन मैंने विरोध दर्ज किया। और जब मैंने विरोध दर्ज किया तो उस एसओ ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की। उसने जात सूचक गाली दी, जूते से मारने की धमकी दी, मुकदमा लादने की धमकी दी, जेल भेजने की धमकी दी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी को उसने गरियाया। पूरे उस घटना पे, जो घटना हो रही थी उस वक्त सदर विधायक के जो पति हैं, यानी प्रतिनिधि जो उनके जायसवाल जी हैं, अशोक जायसवाल जी, वो भी मौजूद थे, आप बता रहे हैं। तो क्या उन्होंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? उन्होंने नहीं की। उन्होंने जब वो पंचायत तो दोनों लोग शामिल थे। हाँ, जब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की, तब उन्होंने बचाने की कोशिश की केवल। लेकिन उस जो गरीब आदमी को लगातार गाली दी जा रही थी उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मुझे मेरे ऊपर पुलिस ने हाथ छोड़ दिया, धक्का दे दिया, वो एक एमएम यादव करके एक एसआई हैं, और ये सब लोग जब मेरा कॉलर पकड़ने लगे, तब वहां पे प्रतिनिधि जो विधायक के थे उन्होंने मुझे संभालने की कोशिश की। और जो है मेरे साथ बहुत अभद्रता और बदतमीजी की गई। मेरे घर पे, मेरे क्षेत्र में, जहां मैं ग्राम सभा में, जिस ग्राम सभा में मेरी माताजी प्रधान है, उस क्षेत्र में मेरे साथ इस तरीके की अभद्रता की गई है। उसके बाद मतलब मेरे आने के बाद उस चौराहे पे लोगों को जैसे डराया जाता है, वैसे उस एसओ ने डराया है कि इसको मैं खा जाऊंगा, इसको जेल भेजूंगा, और मतलब बहुत ही ज्यादा गलत। इसको लेकर के जो आपकी पार्टी है, पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का स्टैंड है और मेरा भी स्टैंड है। आत्मसम्मान की बात होती है। हमारी पार्टी भी कह रही है कि अगर पार्टी ने भी ट्वीट किया है और सभी बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी ने उसको अपने पेज पे डाला है, ट्वीट किया है, ट्विटर पे डाला है। हमने भी एसपी साहब से बात की, एसपी साहब ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। लेकिन वो एक एसआई और एक वो जो एसओ साहब थे, इनका निलंबन अगर नहीं होता है तो हमारी पार्टी परसों की डेट में यहाँ 11 तारीख को व्यापक प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन करेगी। इनको आइडिया भी नहीं है कि इनका क्या हश्र होगा। क्या लगता है कि जो वहां पे जो मामला हुआ, क्या कोई सत्ताधारी पार्टी को दबाव रहा हो या इस तरह से कोई लगा आपको? नहीं, बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी के दबाव पे ही वहां पे ढाबली हटाई गई थी और सत्ताधारी पार्टी के ही दबाव से वहां पे दूसरे की ढाबली रखी जा रही थी। पुलिस ने पैसा लिया था और सत्ताधारी पार्टी का दबाव था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। जब जो पार्टी जो वहां ढाबली रखी हुई थी, वो ढाबली बता रही किसी आप ही के कुछ कोई आदमी था, तो वो तो पार्टी जुड़ा नहीं था। नहीं, वो जिस आदमी की ढाबली रखी जा रही थी वो भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, और जो आदमी विरोध कर रहा था वो भी भारतीय जनता। मेरा कोई आदमी नहीं था, मैं तो सिर्फ न्याय के लिए गया था। तो रीजन क्या था जब दोनों एक ही पार्टी थे? एक पार्टी के थे, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ पैसे का रीजन था, क्योंकि पैसा दूसरी पार्टी से, दो भाइयों में भी तो झगड़ा होता है, ये तो पार्टी की बात अलग है। लेकिन वो बहराइच से जा करके रमवापुर में अतिक्रमण करके और जगह पर वो कर सकते हैं कब्जा, और एसओ उनका साथ देता है, एसओ उनकी ढाबली रखवाता है, किसी की ढाबली उजड़वाता है। ये हम कहाँ का न्याय है? कई बार आप अतिक्रमण की बात की है, तो अतिक्रमण में कोई सिंगल दुकान तो हटती नहीं है, तमाम दुकानें हटती है, तो क्या और दुकानें भी हटाई? नहीं, एक भी दुकान नहीं हटाई गई। सिर्फ एक आदमी को उस पूरी जो है लाइन में जाति टारगेट करके और आदमी टारगेट करके उसको हटाया गया है, और कोई बात नहीं। तो ये हैं जिलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के, उन्होंने अपनी बात कही। अब पूरे मामले में और मामला क्या निकल के आता है हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे, तब तक आप बने फंतोखना देखते रहें डीएनए न्यूज।